चीज़ें और आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि एक एरिया है, कोई भी एक एरिया है, जिस तरह इस्लामाबाद का कोई भी F10 एरिया ले लें, एनी एरिया, राइट, उसमें 4000 घर हैं, राइट। अब एक उसके मुताबिक, एक कैलकुलेशन के मुताबिक देखा जाए कि उस एरिया की प्राइसेस क्या हैं, पहले पिछले 5 साल में प्राइसेस क्या थी, अब क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि फ़ाइन यार, पहले अगर घर 50 लाख का था 4 से 10 साल पहले, और अब अगर 50 लाख का तो अब 1.5 करोड़ का हो गया, तो एनालाइज करें कि यार क्या वजह है जो इतनी प्राइस हो गई है। क्या आपके पास सप्लाई कम है जो प्राइस ऊपर चली गई? सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाती है ना, ठीक। ज़्यादा लोग आ रहे हैं खरीदारने, तो आपके पास जगह नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस ऊपर चली गई। क्या आपने सप्लाई क्रिएट करनी है? अगर सप्लाई भी क्रिएट हो रही है तो क्या वजह है कि प्राइस ऊपर भी जा रही हैं? पॉइंट, सप्लाई भी है, प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। आप ये देखें कि जो सप्लाई आपने दी है उसकी प्राइसेस क्या है, वो सेम तो नहीं है उसके। अगर तो सेम है तो उस सप्लाई का क्या फ़ायदा कि एक आम बंदे की इनकम को माइंड में रखते हुए वो सप्लाई जनरेट की जाए ना। एक बंदे की तनख्वाह अगर 50,000 है और सप्लाई वो आपने दे दी है जी 3-3 करोड़ के विलाज, तो वो तो उसके लिए भी कोई फायदेमंद नहीं है, तो वो सप्लाई भी वहीं पड़ी रहेगी। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी हमाद मुर्तज़ा साहब। बड़ी नई सी एक दुनिया मुझ पे आश्कारा हो रही है। पहले हम सिर्फ ये लफ्ज़ हमें पता थे, लेकिन आज आप उसको डायसेक्ट करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद ये गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। बस ये 2 आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू का, इसके अंदर तौसीक सिटी को हमने आबाद कर ही देना। हाँ, हर एक को एक प्लॉट मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट होगा। रहिए मेरे साथ, ये है सुबह पाकिस्तान। जी जनाब, वेलकम बैक। ये है सुबह पाकिस्तान। चौधरी हमाद मुर्तज़ा साहब जो कि प्रॉपर्टी रिसर्च कंसल्टेंट हैं, आज मेरा साथ दे रहे हैं। और अब तक की गुफ्तगू की रोशनी में मैंने ही फैसला किया जी कि वो एक बबल के ऊपर दुनिया जहान अरबों रुपए बना गई, तो मैं तौसीक सिटी जो है ना उसका एक बबल दे रहा हूँ। ये हमाद साहब आपका प्लॉट है, अच्छा। ये मेरा प्लॉट है, ठीक है ना जी। ये आमिर भट्ट साहब पैनल पे आप बैठे हैं, आपका प्लॉट है। वो सुहेल साहब पीछे खड़े हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब। आपके इधर मैंने कॉर्नर प्लॉट, प्रोड्यूसर साहब आपको कॉर्नर प्लॉट। तो बबल में ही अगर बनाना है फिर तो जनाब चलाओ काम। ये तो बड़ा फिट काम है, वैसे बिजनेस बड़ा फिट है ये, फाइलों के अंदर और कागजों के अंदर अगर बनाना है। बट आई थिंक, लेकिन मैं आपको बताऊं, ओवरनाइट मनी कभी ज्यादा देर नहीं रहता। अच्छा, रातों रात पैसा जो है, जो आप कमाते हैं ना, जो लोग, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो कभी जो है ना ज्यादा अरसा आपकी जेब में नहीं रहता। मेहनत लोग करते हैं, आप देखें हमारे बुजुर्गों ने कितने कितने साल मेहनत की, तब जाके इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी बनाया है मेहनत से। हर चीज़ है एक टाइम से। देखें हर चीज़, आप कुदरत के इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं चल सकते। आप चाहते हैं कि फटाफट जैकपॉट्स, जो लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि जैकपॉट लग जाए जी, मेरा रातों रात में अमीर हो जाऊँ। देखिए जैकपॉट लगते हैं, वो साथ मेहनत भी होती है, वो एक बैकग्राउंड चल रहा होता है लोगों का। अक्सर यंगस्टर्स हमारे मुल्क के जो हैं वो कहते हैं जी आज के आज मैं कोई ऐसा कर दूं कि मेरी प्रॉपर्टी इतने कितनी की हो जाए, ये हो जाए। इस तरह नहीं होता। अच्छा, इंटरनेशनली सारे बबल का जो गेम थी, जो खेल था, इसमें आप यंगस्टर्स मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। देखिए यंगस्टर्स एज सच उस तरह से नहीं थे। यंगस्टर्स किसी भी आप बंदे को, एक बैचलर्स को या एक न्यू जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसको ये चीज़ें दिखाएंगे तो वो बड़ा ही अट्रैक्ट होगा इन चीज़ों पे कि यार इस तरह है, मुझे तो नौकरी 20,000 की कर रहा हूँ, उसको देखो उसने लाख रुपया बना लिया, उसने 10 लाख बना लिया। तो इस तरह से लोग बड़े अट्रैक्ट हुए हैं, मतलब ट्रैक से निकल गए, जो उनकी फील्ड थी उसको छोड़ के प्रॉपर्टी में आ गए, तो वो अपनी चीज़ों से हट के अपनी चाल भी भूल गए। लेकिन अक्सर लोग जो मेन जो इस चीज़ के पिलर्स थे, दे आर सम अदर पीपल। वो मैं और आप लोग, हम लोग नहीं उनको फिगर आउट कर सकते। हम तो चक्की में पिसने वालों में थे, वो तो साइड से निकल चुके थे। दे आर गॉन, दे मेड द मनी एंड दे आर गॉन। अच्छा हमाद, एक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें से हमने भी डिस्कस किया कि इससे बहुत सी और चीज़ें ज़िंदगी की इफेक्ट होती हैं। क्या कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, कोई ऐसी आई डोंट नो इंटरनेशनल लेवल, कोई रिसर्च, कोई कमेटी हो? कौन इस चीज़ का फैसला करता है कि आने वाले 10 साल में हमारे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की हाउसिंग नीड्स क्या होंगी, किस तरह की कॉलोनीज बननी चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि इस तरह के बबल्स हमें फ्यूचर में ना नजर आए? जहाँ तक तौसीक साहब रिसर्च का ताल्लुक है ना,
बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत गवर्नमेंट हमारी या इंस्टीट्यूशन बहुत कम ऐसे जो रिसर्च की तरफ तवज्जो देते हैं। आप इंग्लैंड देख लें, यूएस देख लें, कोई भी मुल्क ले लें, लाइक जो एक डेवलप्ड मुल्क है। हमारा तो लाइक पाकिस्तान इज़ अंडर डेवलपिंग कंट्री, राइट? तो उनमें रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, राइट? लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा है तो सही, कुछ हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं बेशक हैं, लेकिन उनको चाहिए कि ऐसी कमेटी, ऐसी कोई टीम बना दी जाए जो अगले आने वाले 5 से 10 साल इस चीज़ को रिसर्च करे कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, लोगों की इनकम के हिसाब से उनके लाइक उसको प्रॉपर्टी उनके हिसाब से बननी चाहिए ना। मतलब जो उनकी इनकम है उस हिसाब से प्रॉपर्टी है ना। अब मेरी इनकम अगर कम है और मैं करोड़ों की बातें सोच रहा हूँ, तो मैं तो पूरी मेरे 10 जो पुश्ते हैं शायद वो भी प्रॉपर्टी ना बना सकें, इतनी महंगाई है, राइट? तो उनको एटलीस्ट ये प्लानिंग करनी चाहिए कि रियलिटी चेक्स मिलते हैं। रियलिटी चेक्स क्या है, ऑन ग्राउंड निकलें, लोगों से पूछें लाइक कि लोग क्या चाहते हैं। इस तरह नहीं कि बंद कमरे में 4 लोग बैठे और उन्होंने बिजनेस का प्लान बनाया कि इतने अरब हमें बच जाएगा और बना लिया। नो, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या सरकार को इसमें जंप इन करना चाहिए? उनको एक हद तक लाइक गवर्नमेंट को, जब तक गवर्नमेंट आपकी इस चीज़ में सीरियस नहीं होगी तो नीचे वाले इदारे क्या करेंगे? गवर्नमेंट ही जब लाइक हमारी स्ट्रांग नहीं है, उसको पता ही नहीं है लाइक कि क्या किस डायरेक्शन में चलना है, हमने क्या नहीं करना। आपके सामने पूरी दुनिया के पूरे हमारे पाकिस्तान के सामने हालात हैं कि आजकल के क्या हालात हैं। एग्जैक्टली। जॉब्स हैं नहीं, लोग परेशान हैं, और इस परेशानी या इस हालत में कौन बंदा सोचेगा कि मैं प्रॉपर्टी बना लूँ? आप मुझे ये बताएं। लेकिन फिर वही आप वाली बात पिछले सेशन में जो आपने की कि ये सारी चीजों में अगर आप प्लस पॉइंट एक आम आदमी का देखें तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। यस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और उसको इसलिए भी करना चाहिए कि शायद, अच्छा ये बात बताएं करेक्ट है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2011 में प्राइसेस फिर थोड़ी ऊपर जाएंगी। देखिए, मुझे तो ये लोग ही नहीं समझ आते। जिस तरह आपने अभी कहा कुछ लोग, ये वो कौन से लोग हैं? मतलब आपको दोस्तों ने किसी ने कहा, जनरली बात होती है किसी के घर गए, हाँ जी बस जी अगले साल। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, तहकीक के बगैर आप किसी को गलत साइड पे सिमत में जो है ना वो आप कभी ना डालें। देखिए वो बेचारा कितने अरसे में उसने कैसे मुश्किलात से अपना पैसा इकट्ठा किया होगा। आपने सुनी सुनाई बात जो हमारे पाकिस्तान में एक बदकिस्मती से भेड़ चाल का बड़ा कॉन्सेप्ट है। मोबाइल फोन आ गए तो सारे मोबाइल फोन की तरफ चल रहे हैं, प्रॉपर्टी आ गई तो उसकी तरफ चल रही है, बाकी सारे काम छोड़ देंगे। तो खुद मैं कहता हूँ हर इंसान को इंडिविजुअली, हर इंसान को अल्लाह ताला ने समझ दी है, बूझ दी है। आप खुद तहकीक करें, देखें, फिर आप चीज़ खरीदें। प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, कुछ भी है, मेरा तो ये लोगों को ये मशवरा है। और ये जो जहाँ तक आपने बात की कि 2011, 12, 13 में शायद ऊपर चली जाए, तो प्रॉपर्टी और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर जाता है। प्रॉपर्टी कभी माइनस में नहीं आती, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट जो था पहले कि प्रॉपर्टी यार चलो ले लो, कभी दे की जाती है आपको। जमीन देखिए ज़मीन आपको दे की जाती है, तो ये अभी भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि आप जो प्रॉपर्टी जो चीज़ खरीद रहे हैं, क्या वो अपनी ओरिजिनल प्राइस में ही है या वो बहुत ऊपर जा चुकी है? जो उसमें जो जूस था या जो चीज़ उसमें एक प्रॉफिट था वो आइदर कोई और इंसान ने छोड़ चुका है और आपके पास बस ऐसे ही कुछ रह गया। ये चीज़ आपने देखनी है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए। ये जिस प्राइस पे आप खरीदार आप तहकीक करें, लोगों से पूछें। खुद सबसे जो डिसीजन मेकर इंसान खुद है, वो कोई और आपको मशवरा नहीं दे सकता। मशवरा ज़रूर करें, लेकिन फ़ैसला खुद दिमाग से सोच समझ के लें।